नो आइडिया, रिजल्ट के बाद पता चले। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। तो पहले वीक में जो हमने पढ़ा था उसका एक टेस्ट हमने बनाया, टेस्ट आपको दिया था। आइए जरा उसे सॉल्व कर ले। 2 सब्जेक्ट्स अपने थे, जावा और डीबीएमएस। एक वीक की जो क्लासेस थी उनको ध्यान में रखते हुए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको दिए थे पहले वीकेंड पर। हर वीक पर अपन इसी प्रकार से टेस्ट रखेंगे। जो हम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो पहले अपन जावा का पेपर देख लेते हैं। जो जावा का फर्स्ट पेपर जो अपना था उसका जो पहला क्वेश्चन था, Which of following method signature is valid declaration of an entry point in a Java application? Java application के entry point में क्या हो सकता है? सबसे पहला public void main, static नहीं है, static कीवर्ड जरूरी है, ये नहीं हो सकता। दूसरा public static void main, मेन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट अपन ने पास नहीं किया है, ये नहीं हो सकता। स्टार्ट मेथड नहीं है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल वॉइड मेन, हाँ जी ये हो सकता है। तो आंसर विल बी डी। यहां पर इस फाइनल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर हम चाहे तो फाइनल रख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, फाइनल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, सब तो बात की बातें हैं। ओके, व्हाट इज द प्रॉपर फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर ए जावा बाइटकोड कंपाइल फाइल? जो कंपाइल फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है हमें पता है, डॉट क्लास होता है और उसके अंदर होता क्या है सब, बाइटकोड होता है। लेकिन जो फाइल का एक्सटेंशन है वो तो डॉट क्लास होता है। विच वेरिएबल हैव ए स्कोप लिमिटेड टू ए मेथड? हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जावा के अंदर, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अभी तक हमने लोकल वेरिएबल ही पढ़े थे, लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि किसी ब्लॉक या मेथड में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमने डिक्लेयर किया है वो उसी मेथड तक रहता है, लाइफ टाइम और स्कोप उसी मेथड तक रहता है। तो यहां पर जो अपना क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से हमारे वेरिएबल कौन सा हो गया साहब, ये लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, विच पैकेज इज इंपोर्टेड इनटू एवरी जावा क्लास बाय डिफॉल्ट? हमने कहा कि आप किसी पैकेज को इंपोर्ट करें या ना करें, बाय डिफॉल्ट java.lang इंपोर्ट होती है आपकी फाइल के अंदर। तो कौन सी है, java.lang पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती है जब आप काम करते हैं तो। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए वैलिड कोड कमेंट इन जावा? जावा में कौन सा वैलिड कमेंट नहीं है? हमने बात की थी कि 3 तरीके के कमेंट होते हैं। ये तो आपका सिंगल लाइन कमेंट है, हाँ साहब ये भी चल जाएगा।
दूसरा टू डू, ये भी चलेगा साहब, आपने ये जो लिया है कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये आपका मल्टीलाइन कमेंट। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा आपका ये, क्योंकि दिस इज नॉट ए वैलिड कमेंट, वैलिड कमेंट। ठीक है साहब। विच स्टेटमेंट अबाउट ए वैलिड डॉट जावा फाइल इज ट्रू, कौन सी, विच स्टेटमेंट अबाउट ए वैलिड डॉट जावा फाइल इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वैलिड डॉट जावा फाइल के लिए अलाउड नहीं है। इट कैन ओनली कंटेन वन क्लास डिक्लेरेशन, नहीं ऐसा तो नहीं, वैलिड ट्रू है, नहीं ऐसा तो नहीं है। इट कैन हैव मल्टीपल क्लासेस, इट कैन कंटेन वन पब्लिक क्लास डिक्लेरेशन एंड वन पब्लिक इंटरफेस डेफिनेशन, नहीं सर ये भी नहीं होता है। इट मस्ट डिफाइन एटलीस्ट वन पब्लिक क्लास, नहीं सर ये नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक भी क्लास पब्लिक करें। इट मे डिफाइन एटमोस्ट वन पब्लिक क्लास, हाँ जी इसमें मैक्सिमम एटमोस्ट वन पब्लिक क्लास हो सकती है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। हमने कहा था कितनी भी क्लासेज हो सकती हैं, एटमोस्ट वन पब्लिक क्लास होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट इंपोर्ट स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा इंपोर्ट स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, द क्लास विल नॉट कंपाइल इफ इट कंटेन अनयूज्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, नहीं सर ऐसा नहीं है, आप कितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट काम में ले लीजिए, अगर अनयूज्ड है तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंपाइल नहीं होगा। Unused import statements can be removed from the class without causing a class to become unable to compile. हम कह रहे हैं unused import statements को हम हटा दें तो उससे क्लास एग्जीक्यूट नहीं होगी क्या, नहीं इससे तो कंपाइल नहीं होगी क्या, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमें ट्रू लगता है। ठीक है, द क्लास विल नॉट कंपाइल इफ ए डुप्लीकेट इंपोर्ट स्टेटमेंट इज प्रेजेंट, नो ऐसा नहीं है। If a class contains an import statement for a class used in the program that cannot be found, it can still compile, ये भी नहीं है। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, बी आंसर सही है कि अनयूज्ड अगर आपके पास है इंपोर्ट स्टेटमेंट है, उनको हटा दिया तो कंपाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा अपन ने बात की है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट जावा आर ट्रू, जावा के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जावा के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए साहब, द जावा कमांड कैन एग्जीक्यूट डॉट जावा एंड डॉट क्लास फाइल, नहीं सर डॉट जावा फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जावा इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये बात भी गलत है सर, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ये तो गलत बात हो गई। The JavaC command compile directly into native machine code, नहीं सब नेटिव में नहीं बाइट कोड में कंपाइल करता है, मतलब तीनों ही गलत है। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, नन आर ट्रू, नन आर ट्रू। ठीक है भैया, देन नेक्स्ट, which of following lines of code is not allowed as the first line of a Java class file, Java class file में पहला क्या नहीं हो सकता। देखिए सर, अगर आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिया, सपोज पहला स्टेटमेंट पैकेज स्टेटमेंट नहीं है, तो आप इंपोर्ट रख सकते हैं ना, तो मतलब कि ये तो रख सकते हैं। पहला पैकेज स्टेटमेंट ये तो हो ही सकता है, हमने कहा था फर्स्ट नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट विल बी पैकेज स्टेटमेंट इफ देयर इज, हो सकता है 0 या 1 पैकेज हो, कमेंट हो ही सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकता, हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे कि हम C++ में करते थे, सी में करते थे। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन जावा, जावा में 3 ही तरीके के वेरिएबल होते हैं, आप लोगों ने डिस्कस किया था जब मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा था, आपने कहा था जावा में ग्लोबल वेरिएबल होते हैं या नहीं होते हैं, हमने कहा जी जावा में ग्लोबल वेरिएबल नहीं होते हैं, जावा में 3 ही तरीके के वेरिएबल होते हैं, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक बात है, चलिए इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल, गिवन दैट ए डायरेक्टरी, ये तो आपकी है बेकार की बात, हम क्या कह रहे हैं कि मैनेजर डॉट जावा आपकी क्लास फाइल है, उसे कंपाइल करना है, तो कैसे तो कंपाइल करेंगे और कैसे इसे रन करेंगे, कैसे तो इसे कंपाइल करेंगे और कैसे इसे रन करेंगे। देखिए जब हम कंपाइल करेंगे कैसे करेंगे, जावा सी मैनेजर डॉट जावा,
और रन कैसे करेंगे, जावा मैनेजर, देख लीजिए जावा सी मैनेजर डॉट जावा, जावा मैनेजर, बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो किसी भी फाइल को, जावा की फाइल को कंपाइल करने के लिए हम डॉट जावा फाइल को काम में लेते हैं, लेकिन जब रन करते हैं तो उसकी डॉट क्लास को रन करते हैं और डॉट क्लास लिखते नहीं हैं, हम केवल उस क्लास का नाम स्पेसिफाई करते हैं। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ए जावा बाइट कोड फाइल, इनमें से जावा बाइट कोड फाइल में से निम्न में से कौन सा ट्रू है। सबसे पहला, इट कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर विद ए कंपैटिबल जेवीएम, हाँ जी कंपैटिबल जेवीएम है तो किसी भी कंप्यूटर पे रन हो सकता है, ये बात तो सही है। इट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम टाइप ऑफ कंप्यूटर, नो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कंप्यूटर पे रन हो सकता है, बस कंपैटिबल जेवीएम होना चाहिए। इट कैन बी इजीली रीड एंड मॉडिफाइड एज ए स्टेट, नहीं टेक्स्ट एडिटर से आप चेंज नहीं कर सकते, जावा फाइल को कर सकते हैं, बाइट कोड फाइल को थोड़ी कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स द करस्पॉन्डिंग डॉट जावा दैट क्रिएट टू, नहीं, एग्जीक्यूट करने के लिए डॉट जावा फाइल की आवश्यकता नहीं होती, मींस आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट कैरेक्टर फॉर टर्मिनेटिंग ए स्टेटमेंट इन जावा, किसी भी स्टेटमेंट को जावा में टर्मिनेट हम कैसे करते हैं, सेमीकोलन से, सो सेमीकोलन विल बी द राइट आंसर, सेमीकोलन विल बी द राइट आंसर। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउज जावा क्लास टू बी रन ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, कौन सा ऐसा फीचर है जो कि अलग अलग वैरायटी के कंप्यूटर्स और डिवाइसेज पर आपके प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को रन करने की फैसिलिटी देता है। हमें पता है भाई अलग अलग टाइप के, मतलब कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए जेवीएम, जेवीएम की निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहला, इट प्रिवेंट्स जावा बाइट कोड फ्रॉम बीइंग इजीली डिकोडेड और डिकम्पाइल्ड, जावा बाइट कोड को इजीली डिकोड या डिकम्पाइल करने से जेवीएम रोकता है। पहली बात, भाई जेवीएम में ऐसी कोई फैसिलिटी हमने नहीं पढ़ी कि ये डिकोड नहीं होने देता। इट सपोर्ट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, हाँ ये बात तो सही है। इट मैनेजेस मेमोरी फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, हाँ जी ये भी जेवीएम करता है। इट ट्रांसलेट्स जावा इंस्ट्रक्शंस टू मशीन इंस्ट्रक्शंस, ये क्या करता है, रन टाइम सिस्टम जेवीएम क्या करता है, हमने पढ़ा था। जब आप कंपाइल करते हैं तो आपका कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद आता है जेवीएम जो कि आपके बाइट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो नॉट ए प्रॉपर्टी कौन सा हो गया, ए, ये जेवीएम की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उसको डिकोड नहीं होने दे, दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जेवीएम की उसको डिकोड नहीं होने दे। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, which is the correct order of statements for a Java class file? Java class file में हमने कहा था कि Java की सोर्स फाइल में फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट, दैट इज ए पैकेज स्टेटमेंट, इफ देयर इज 0 या 1 पैकेज स्टेटमेंट हो सकते हैं। उसके बाद हमने कहा इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर हमने कहा क्लास डिक्लेरेशंस होती है। आई होप यू रिमेंबर। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is a true statement? I hope the questions are simple. ये केवल और केवल जो हमने पढ़ा है मैंने उसी की बात की है, इसके अलावा मैंने एक भी चीज बाहर से नहीं ली है। Which of the following is a true statement? The Java command compiles a .java file into a .class file. The Java command compiles a .java, नहीं ये JavaC करता है, ठीक है ना। JavaC command compiles a .java file into .class file, ये बात सही है। The Java command compiles a .class file, गंदी बात। JavaC command compiles a .class, गंदी बात। मतलब क्या हो गया आंसर, बी। JavaC क्या करता है, .java फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आसान है, केवल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ये जनरली वो क्वेश्चंस हैं जो जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है।
विच ऑफ फॉलोइंग इज ए वैलिड कोड कमेंट इन जावा। वैलिड कोड कमेंट कौन सा है भाई, ए कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। ये अब डबल स्लैश की जगह आपका 4-5 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यही आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको कंफ्यूज किस चीज ने किया कि भाई यहां पर तो हमने डबल स्लैश ही पढ़ा था, ये 4-5-6-7 स्लैश का है क्या आगे, कोई बात नहीं। इसके बाद तो सारा ही कमेंट हो गया ना, इसके बाद तो सारा ही कमेंट हो गया ना। ये कमेंट है नहीं, ये कमेंट है नहीं, तो आंसर ये हो गया। ठीक है। देन which of following method signature is not a valid declaration of an entry point in a Java application। जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था उसी को हमने यहां पर चेंज किया है। भाई जब हम भाई बात करते हैं कि मेन मेथड के अंदर जो सिंटैक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम कहते हैं स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास करते हैं। देखिए ये जो पहला मेथड है यहां पर पहली बात तो नॉट ए वैलिड है ना। जो पहला मेथड है इसे कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जावा के 5 वर्जन के साथ ऐड किया गया था। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेर आर्स, इसको शॉर्ट में वेर आर्स के नाम से जानते हैं। ये भी एक एरे बनाता है, तो ये तो एक एरे है। ठीक है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हाँ जी ये हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग एरे नहीं है, ये नहीं हो सकता। पब्लिक स्टैटिक फाइनल वॉइड मेन, फाइनल वॉइड, फाइनल होना नहीं चाहिए स्टैटिक, लेकिन बना दिया तो एरर नहीं है ना, इसका कोई मतलब भले ही नहीं निकलता है। फाइनल को अपन आगे पढ़ेंगे अंकिता जी, फाइनल क्या है इसकी अपन आगे बात करेंगे कि फाइनल कीवर्ड क्यों काम में लिया जाता है। फाइनल क्लास के साथ काम में लेते हैं तो क्या मतलब होता है, मेथड के साथ काम में लेते हैं तो क्या मतलब होता है, डेटा मेंबर के साथ काम में लेते हैं तो क्या मतलब होता है, ये सब बात की बात है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हाँ जी ये भी हो सकता है। तो V विल बी द आंसर, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि नॉट ए वैलिड डिक्लेरेशन, हमें नॉट ए वैलिड चाहिए, तो डेफिनेटली V विल बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए वैलिड जावा क्लास फाइल। वैलिड जावा, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए वैलिड जावा क्लास फाइल। क्या जरूरी है वैलिड क्लास फाइल बनाने के लिए एक क्लास डिक्लेरेशन जरूरी है। पैकेज स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, इंपोर्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, पब्लिक मॉडिफायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन होना चाहिए वैलिड क्लास फाइल के लिए। व्हाट इज द प्रॉपर फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर ए जावा सोर्स फाइल। जावा सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .java होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल और स्टैटिक की पोजीशन आगे पीछे अगर कर देते हैं, दो मॉडिफायर है, आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है गौरव जी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट कॉलिंग द कंपाइलेशन कमांड जावा सी एंड द एग्जीक्यूशन कमांड जावा टू। ये टोटल जो मैंने घुमाया है वो आपको उसी के आसपास घुमाया है जो अपन एक हफ्ते में पढ़ पाए थे, और जितना क्वेश्चंस मैं आपको निकाल पाया वो मैंने उसी हिसाब से निकाले कि जो हमने पढ़ लिए उसी में से क्वेश्चंस। ठीक है ना। विच स्टेटमेंट अबाउट कॉलिंग द कंपाइलेशन कमांड जावा सी एंड एग्जीक्यूशन, मतलब जावा और जावा सी में क्या ट्रू है ये हम कहना चाह रहे हैं। जावा में यूज ए पीरियड टू सेपरेट पैकेज, जावा may use a period to separate, हाँ जी। जावा सी takes a .java file and return a .class file, हाँ ये भी सही है। जावा may use a slash to separate packaging, पैकेज स्टेटमेंट जो आपका होता है वो डॉट से सेपरेट होता है, वो डॉट से सेपरेट होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका सी आंसर ट्रू है। ठीक है भैया। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22, चलिए 22 देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द जेवीएम इज ट्रू। विच स्टेटमेंट अबाउट द जेवीएम इज ट्रू, जेवीएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द जेवीएम शेड्यूल्स गार्बेज कलेक्शन ऑन ए प्रिडिक्टेबल शेड्यूल। देखिए सर यहां पर एक बात समझ लीजिए कि जेवीएम गार्बेज कलेक्शन कॉल करता है, लेकिन कब करता है नोबडी नोज।
जेवीएम गार्बेज कलेक्शन कॉल करता है, लेकिन कब करता है कोई नहीं जानता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, द जेवीएम एंश्योर्स दैट द एप्लीकेशन विल ऑलवेज टर्मिनेट, एंश्योर्स दैट द एप्लीकेशन विल ऑलवेज टर्मिनेट, जेवीएम एंश्योर्स दैट द एप्लीकेशन विल, क्यों भाई, जेवीएम का ये काम थोड़ी है एप्लीकेशन टर्मिनेट हो या देखे। तीसरा पॉइंट, द जेवीएम रिक्वायर्स ए प्रॉपर्ली डिफाइंड एंट्री पॉइंट मेथड टू एग्जीक्यूट दैट। हाँ, अगर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है तो प्रॉपर एंट्री पॉइंट हो, मेन का प्रॉपर हो, वो कौन देखेगा, जेवीएम देखेगा। ए जावा कंपाइल कोड कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर, नो कंपैटिबल जेवीएम वाला कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आंसर विल बी सी, राइट भैया, आंसर विल बी सी। विच ऑफ फॉलोइंग डिक्लेरेशन डजंट कंपाइल, इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन कंपाइल नहीं होगा। देखिए, अगर आपने कहा डबल num1 इंट num2 तो बीच में सेमीकोलन आना चाहिए, पहला ही गलत हो गया, गंदी बात, ये आंसर होगा। हमने क्या कहा, डजंट। अब देखिए ये दोनों सही है, ये सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन 24, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जो डिक्लेयर करते हैं, आइडेंटिफाई डिक्लेयर करते हैं, 4 रूल्स हमने पढ़े थे। मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, डॉलर और लेटर, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स माइट बी डिजिट्स आल्सो, नो लेंथ रेस्ट्रिक्शन एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स आर आल्सो अलाउड। ये 4 ही रूल पढ़े थे। आप देखिए डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, आंसर विल बी नॉट ए वैलिड पूछ रहे हैं, इन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। Which of these class names best follows standard। देखिए, जावा के अंदर जो क्लास नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और उसके जितने भी वर्ड होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। क्लास नेम के बारे में है ना, इसको हंगेरियन नोटेशन कहा जाता है। जितने क्लास नेम, जैसे आपने कहा माई क्लास, तो माई का एम और क्लास का सी कैपिटल होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर आपने लिखा फूबार, केवल एक यही है जो कि इसके नोटेशंस को फॉलो कर रहा है। क्लास का नाम वापस से समझिए, क्लास के जितने भी वर्ड हैं, क्लास के नेम में जितने भी वर्ड हैं, हर वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये कन्वेंशन है, रूल नहीं है। आप कंप्लीट स्मॉल में बना देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिस ये है, जावा ये कहता है कन्वेंशंस को फॉलो। प्रचलन ये है, प्रचलन ये है कि हर क्लास के हर वर्ड को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग डजंट कंपाइल, निम्न में से कौन सा कंपाइल नहीं होगा। देखिए कौन सा है, कौन सा कंपाइल नहीं होगा भाई, 26 कंपाइल नहीं होगा। हमने कहा अंडरस्कोर शुरू में थोड़ी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर शुरू में नहीं लगता है, अपने बात की थी कि भाई अंडरस्कोर शुरू में नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। जो सेपरेटर है उसे शुरू में नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच इज द फर्स्ट लाइन टू ट्रिगर ए कंपाइलर एरर। इनमें से कौन सी लाइन है जहां पर कि सबसे पहले एरर आ जाएगी। देखिए, पहला डबल d1 इक्वल टू 5f, फ्लोट को डबल में असाइन किया है, हो जाएगा। दूसरा डबल d2 इक्वल टू 5.0, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट f1 इक्वल टू 5f, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट f2 इक्वल टू 5.0। मैंने आपसे कहा था कि जावा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, जावा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। फ्लोट को डबल को फ्लोट में आप असाइन नहीं कर सकते, और कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफॉल्ट डबल होता है। तो इस 5.0 को अगर मैं f2 में असाइन करता हूं, ये आपको यहां पर एरर देगा। तो आंसर विल बी P4, ठीक है। ये अपने पढ़ा है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देंगे तो आपको याद आएगा कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डबल होता है। जावा क्या है, स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज है। हायर टाइप है डबल, फ्लोट में असाइन हो नहीं सकता है। तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको क्लास में बोले हुए हैं, राइट। चलिए सर, which of following lines of primitive types are presented in order from smallest to largest data type। क्या है सीक्वेंस, क्या है, बाइट, कैर, इंट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग से छोटा होता है फ्लोट, फिर डबल। हालांकि लॉन्ग से बड़ा माना जाता है, होता छोटा है। ये 4 बाइट लेता है या 8 बाइट लेता है ना, आप देख लीजिए। बाइट कैर फ्लोट डबल, बाइट कैर फ्लोट डबल, डबल फ्लोट,
डेफिनेटली क्या रहा, वाइट क्या है, फ्लोट डबल। हाँ जी P2 सही है। गुड्डी जी क्यों गलत होगा, P2 फर्स्ट क्लास सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 29 of the types double, int and short, how many could fill in the blank of this code output 0? इसमें क्या लिखे, इस जगह पर क्या लिखे डबल, इंट एंड शॉर्ट में से, कि जब मैं इसे डिस्प्ले करूं तो 0 आ जाए। इंट लिखा ही नहीं है तो सीक्वेंस कहां से आएगी, इंट लिखा ही नहीं है तो सीक्वेंस कहां आएगी। आपको वही तो लिखना है जो आया है। कैर छोटा होता है इंट से, कैर 2 बाइट लेता है, इंट 4 बाइट लेता है। क्या बात करते हो, गंदी बात है गोविंद जी। आपने कहा इसको मैं डिस्प्ले करूं 0 आ जाए, उसके लिए डेटा टाइप क्या होना चाहिए। हमने कहा था लोकल वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती। लोकल वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट। लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होता। अरे तो महाराज जी, योगेश जी, आप क्यों भूल जाते हैं कि 5.0 बाय डिफॉल्ट डबल है, और डबल है तो डबल में असाइन हो सकता है। 5 है, फ्लोट है, फ्लोट डबल, डबल बड़ा है इसलिए फ्लोट में असाइन हो जाता है। गंदी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी ले लें, इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी तो 0 डिस्प्ले नहीं होगा, तो आंसर विल बी नन, आंसर विल बी नन, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू होगी ही नहीं। विच टाइप कैन फिल इन द ब्लैंक, अब इसमें क्या लिखें कि कंपाइल हो जाए, डबल ही लिख सकते हैं, फ्लोट तो चलेगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, डबल। यही तो बात है अपनी कि भाई डबल लिखेंगे तो ही चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। देखिए आइडेंटिफायर नेम में गलत है, यही आंसर होगा, बाकी सब तो चलेगा, इंटीजर डिजिट से थोड़ी चालू होगा। Which statement is true about primitives? Primitive types begin with a lower case letter. Primitive type can be set to null. String is a primitive. You can create your own primitive types. जरा दिमाग पे जोर दीजिए, हमने कहा था जितने भी primitive type है सब लोअर केस में है, नल सेट नहीं कर सकते, ऐसा कर पढ़ा, आपने तो नहीं पढ़ा कम। स्ट्रिंग प्रिमिटिव होता नहीं, प्रिमिटिव 8 टाइप हमने पढ़े थे, बाइट, शॉर्ट, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड बुलियन। उसमें कहीं स्ट्रिंग तो नहीं आया था। यू कैन क्रिएट योर ओन प्रिमिटिव टाइप्स, नो साहब, हमने कहा था टोटल 8 प्रिमिटिव टाइप्स। तो क्या आंसर हो गया आपका 32 में ए आई। How do you force garbage collection to occur at a certain point? देखिए गार्बेज कलेक्शन को आप कभी भी एनफोर्स नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते भाई अभी तो गार्बेज कलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। यू जस्ट कैन रिक्वेस्ट कि भैया गार्बेज कलेक्शन कॉल हो जाओ। ये जो system.gc वगैरह जो मेथड है, दीज आर जस्ट ए पोलाइट रिक्वेस्ट। आपके ऑफिस के अंदर जैसे पियोन है, आपने रिक्वेस्ट किया भैया जरा पानी पिला दे, पिलाए तो पिलाए, नहीं पिलाए क्या कर लोगे, अगर सरकारी पियोन है तो, ठीक है ना। विच ऑफ फॉलोइंग डजंट कंपाइल, इनमें से कौन सा कंपाइल नहीं होगा, जरा देखिए 34 में कौन सा कंपाइल नहीं होगा सर। यहां पर जो अंडरस्कोर है, हाँ जी ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, और जेवीएम उसे ऑटोमेटिक करता है, लेकिन आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि ये कब कॉल होगा, ठीक है। यहां पर ये डबल वाला अगर देखें तो अंडरस्कोर आपने पहले काम में ले लिया है, इनिशियली अंडरस्कोर नहीं आएगा। अंडरस्कोर किस लिए काम आता है, डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए, और सेपरेशन के लिए आप इसको, हाँ जी, तो यही जेवीएम करता है, खुद उठ के पानी पी के, ठीक है ना। तो डबल में आपने क्या किया, अंडरस्कोर से इसको
स्टार्ट कर दिया। ठीक है भैया। क्वेश्चन 35, विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव न्यूमेरिक टाइप इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इन ऑर्डर टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। भाई अगर आप देखते हैं तो इनमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 लेता है, 4 लेता है, लॉन्ग 8 लेता है। कंप्लीट। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए वैलिड जावा कीवर्ड, इनमें से कौन सा वैलिड जावा कीवर्ड है? भाई ये वाला वैलिड है, क्योंकि यहां पर ये कैपिटल लेटर हमने काम में लिया है। जब कैपिटल लेटर में तो है ही नहीं ना कीवर्ड, ऑल कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स। ये पागल बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। Which of the following utility used to create Java documentation? Java doc utility. Java doc utility है जिसके थ्रू की Java documentation क्रिएट होता है। याद कीजिए मैंने कहा था कि जो Java doc कमेंट्स होते हैं वो Java doc utility के थ्रू आपके जो कमेंट्स जो कि आपने Java doc कमेंट्स में लिखे हैं Java doc utility के थ्रू वो हेल्प फाइल्स में क्रिएट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हमने कहा which one of फॉलोइंग इज नोन एज जावा डॉक कमेंट्स। जावा डॉक कमेंट कौन सा है आपका? स्लैश, स्टार स्टार, स्टार स्लैश, यही ना? व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? यहां पर हमने 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। आपने कहा सी को डिस्प्ले किया। जब आप सी को डिस्प्ले कर रहे हैं, ए और बी की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? एरर आएगी। लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज, तो क्या हो गया सर? एरर। ओके। एट लास्ट क्वेश्चन जो आपका था, स्ट्रिक्ट एफपी वाज डिक्लेयर्ड ऑब्सोलीट। कौन से वर्जन के अंदर स्ट्रिक्ट एफपी को डिक्लेयर किया था ऑब्सोलीट? मैंने आपको बताया था भाई जेडी के 7 में इसको ऑब्सोलीट डिक्लेयर किया था। ये आपके थे फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस। जो फर्स्ट वीक में हमने पढ़ा उसके अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उन सब की बात मैंने की है। ठीक है, तो ये आपके जावा वाला पेपर। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में हम देखते हैं डीबीएमएस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, नमस्कार।